लोग सोचे होंगे मैंने 3 इंटू की पावर 3 ही क्यों लिखा, वाई। वेलकम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये थोड़ी सी ट्रिकी एक्सरसाइज है और बच्चों को ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, तो आपने इस पर ख़ास अटेंशन देनी है और इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए और आप इसे पेपर में अटैम्प्ट कर सकें। स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। पार्ट 1 कर रहे हैं हम। 243 की पावर -2/3 इंटू 32 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 196 पावर -1। सबसे पहले ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए बेस और एक्सपोनेंट का। तो अगर हम सपोज ये हमारे पास एक नंबर है 2 की पावर 3, तो ये जो 2 नंबर है ये हमारी बेस है और जो इसकी 3 पावर है, पावर को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे। मैथ्स में पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं बोलूँ एक्सपोनेंट, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इट्स जस्ट द पावर। और जो हमारा नंबर होगा इटसेल्फ वो बेस होगा। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, सबसे पहले इन सब क्वेश्चंस में आपने देखना है अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप उसकी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सिंपल, जैसे अब यहाँ पे है 243, तो हम करेंगे सबसे पहले 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है उसे हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। अब जैसे सपोज हमारा नंबर है 243, इसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आ रहा है 121.5। लिहाजा हम 2 पे नहीं कर सकते, हमारा आ रहा है पॉइंट्स में। अब हम नेक्स्ट नंबर है 3, उस पर डिवाइड करेंगे। 243 डिवाइडेड बाई 3, आंसर क्या आ गया 81। हमने 3 पे डिवाइड करके 81 लिखना है, यानी हमने उस नंबर से डिवाइड करना है कि आंसर हमारा होल नंबर में आए। इसको फर्दर ऑन 81 को 3 पे करेंगे तो 27 आएगा। इसी तरह करते जाना है जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। अब हमने इसको इकट्ठा करके लिखना है 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 आ गए हैं। 3 सिंपल मल्टीप्लाई किया, नीचे एक दफ़ा 3 लिखा और जितनी दफ़ा ये नंबर था वो ऊपर लिख दिया, 3 रेज़्ड टू पावर 5, ये हमारा आ गया। अब ये 3 रेज़्ड टू द पावर 5 हम इधर पुट करेंगे, यहाँ पे 243 की जगह हम लिख देंगे 3 रेज़्ड टू द पावर 5। अब इसी तरह हम 32 की भी करेंगे। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 2 से करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 8। 2 से करेंगे तो 4, 2 2 ज़ा और 2 1। इसको 32 अब हम करेंगे तो ये सारे दोबारा यहाँ लिखने हैं, कितने होंगे 1 2 3 4 5, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 5। ये देखिए यहाँ हमने लिख दिया 2 की पावर 5। अब 196 की हम करेंगे। 196 को हमने 2 से किया तो आंसर आ गया 98। 98 के बाद 2 से करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब 49 हमें पता है सिर्फ 7 पे जाता है, 7 7 ज़ा 49, तो 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 1 आ गया। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लेना। 196 को हमने लिख लिया, ये 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब 2 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा, तो इसे उसकी पावर 2 लिख देंगे, और 7 भी है 2 दफ़ा तो इसकी पावर भी लिख देंगे 2 दफ़ा। ये वैल्यूज़ हमने अपने क्वेश्चन पे पुट कर देनी है। पुट कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, हमने इसको ये वाली पावर को और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 5 इंटू -2/3, ये 5 था इंटू -1/5, और यहाँ पे 3 की पावर -10/3 इंटू 2 की पावर -1। ये इनकी पावर है -1 तो इसकी पावर 2 है, 2 इंटू -1 कर दिया और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो अंडर रूट है, आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ चला गया। अब ये अंडर रूट की पावर, हम अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये सारे अंडर रूट की जगह हमने इसकी पावर 1/2 लिख दी। नेक्स्ट अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 -10/3। अब इसी तरह 5 इंटू -1/5 है, ये 5 5 से कट जाएगा। अब ये कैसे कटेगा देखें, 5 इंटू -1/5 अगर हम करते हैं तो ये क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5 -5/5, तो ये अल्टीमेटली इसका आंसर -1 ही आ रहा है। तो सिंपली हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू -1 -2 हो गया, 2 इंटू -1 यहाँ पे भी -2 हो गया। ओवरऑल वो ऊपर वाला ही हमने दोबारा नीचे लिख लिया। नेक्स्ट, अब ये -10/3 2 इंटू -1, अब ये वाली पावर को हमने इंडिविजुअली इनसे मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू -2
इंटू 1/2 और 7 इंटू -2 इंटू 1/2। यहाँ अगेन 2 2 से और ये भी 2 2 से कट हो जाएगा। अब ये 2 की पावर -1 यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा, 2 की पावर -1 और 7 की पावर -1। अब ये बात याद रखनी है, अगर एक वैल्यू न्यूमरेटर में भी हो और डिनोमिनेटर में भी हो तो हम उसे कट कर सकते हैं। इसको इसके साथ कट कर देंगे। पीछे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -10/3 और 7 की पावर -1। ये रह गया हमारे पास। अब ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में वाले क्वेश्चन जब आपने करने हैं तो इसको सॉल्व करते हुए आपने देखना है कि ये इसकी जो एक्सपोनेंट यानी पावर हो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम इसे पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव बनाने के लिए हम न्यूमरेटर को ले जाएंगे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को ले जाएंगे न्यूमरेटर में, यानी इनकी जगह शिफ्ट कर देंगे। 7 डिनोमिनेटर में था, अब न्यूमरेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में था, इधर डिनोमिनेटर में आ गया। नेक्स्ट, अब ये 7 तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसे हम दोबारा ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन नीचे 3 की पावर 10 इन डिवाइडेड बाई 3 इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 10/3 इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1/3। अब ये 10, अब हमने इस 3 को ऐसे इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे लिखना है कि इनके पावर्स को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाए 10। अब देखिए मैंने इसको लिखा 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 1, और अब 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 आ गया 10। आप लोग सोचे होंगे मैंने 3 इंटू की पावर 3 ही क्यों लिखा, वाई नॉट 2? तो ये हमें क्वेश्चन से देख के अंदाज़ा हो जाता है। अब जैसे इसकी थी 1/3 ना, तो हम तभी इसे ईजिली कट कर पाएंगे अगर ये 3 की पावर्स में होगा, अदरवाइज इसकी कटिंग मुश्किल हो जाएगी। तो हम इसको सिंपल ऐसे 3 की पावर्स में लिख लेंगे। अब देखिए इनकी अगर हम पावर्स ऐड करें तो क्या होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो इसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया है। अब ये जो बाहर वाली पावर है इसको हमने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। अब ये इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, हर नंबर के साथ ये पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर के उसके नंबर की पावर के साथ। अब ये मल्टीप्लाई सिंपल 3 3 से कट गया, ये वाला 3 3 से कट गया, ये वाला 3 3 से कट गया, पीछे रह गया 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1 और इसकी पावर 1/3। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2। इसी तरह जो क्यूब रूट होता है ना, उसको आप 1/3 लिख सकते हैं, यानी 1/3 की जगह क्यूब रूट और क्यूब रूट की जगह 1/3 लिखा जा सकता है। अब ये नंबर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। अब ये जो ये वाला लास्ट था ना, ये जो 1/3 पावर थी ना, इसकी जगह हम क्यूब रूट लगा दिया और ये नंबर ये एज सेम नीचे आ जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो पहले की निस्बत ज़रा इजी है। यहाँ सिंपल एक बात याद रखनी है कि नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो एक्स ये कॉन्स्टेंट्स है ना, इनको अपने जैसे एक्स है तो उसको एक्स वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वाई है तो उसको वाई वाली से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमने नंबर को नंबर यानी 2 इंटू -8 लिख लिया, एक्स वाली पावर को एक्स वाली से लिखा, एक्स 5 इंटू एक्स की पावर -3 और वाई वाली वैल्यू को वाई से लिखा, वाई की पावर -4 इंटू वाई का स्क्वायर। अब देखें, अब सिंपल ये एक लॉ है, एक रूल है, जब हम ये सॉल्व करते हैं इसमें अगर ये बेसिस सेम हो ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये तो 2 8 ज़ा 16 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब ये बेसिस सेम हो तो इसको हम लिखने का तरीका होता है, वो हम बेस एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब जैसे 5 -3 था तो ये हमने एक दफ़ा लिखा और ऊपर 5 -3 लिख दिया। इसी तरह y का हमने लिख दिया -4 + 2। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये एड्स किया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और अब ये आ गया y-2। ये आंसर तो आ गया, लेकिन ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। इसके लिए सिंप्लीफाई होने के लिए ये जो इसकी एक्सपोनेंट है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको सिंपल डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी एक्सपोनेंट यानी पावर क्या है, नेगेटिव। एंड अगेन मैंने आपको बताया था पावर अगर नेगेटिव हो उसे पॉजिटिव कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले लेना है। सिंपल हमने पहले स्टेप में किया, ये वाली वैल्यू जो हमारी थी इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लिया और इसको हमने लिख लिया न्यूमरेटर में। अब हम अगेन वो हमने कहा था ना कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं।
अब इस पार्ट में हमने क्या किया, ये x4 x-2 है ना, ये x-2 को हम ऊपर ले गए तो ये क्या बन गया x की पावर +2। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर बेसिस सेम हो तो वो एक दफ़ा लिखते हैं और ये ऊपर वाली इसकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा 6। अब सेम इसी तरह ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट। एक बात याद रखनी है, अगर एक वैल्यू ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आएगी तो इसका पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे हम ये y को ऊपर लेके गए, ये -1 थी ऊपर आके +1 होगी। इसी तरह ये -4 थी ऊपर आके +4 होगी। अब हमने ऐड किया 4 + 2 क्या हो गया 6। इसी तरह -3 + 1, अब प्लस माइनस हमने माइनस करना है तो 3 - 1 क्या होता है 2, और अगर साइन हम लगाते हैं बड़ी वैल्यू का -2। सिमिलरली यहाँ हमने किया 0 + 4 क्या हो गया 4। अब बाहर देखें, इन पावर्स के अलावा भी बाहर एक पावर है 3, तो अब इन नंबर्स को हम इंडिविजुअली भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3, इसी तरह -2 × 3, 4 × 3। अब 6 3 सा क्या हो गया 18, 2 3 सा क्या हो गया 6, और यहाँ माइनस है इसके साथ है प्लस, प्लस माइनस माइनस। z की पावर 4 × 3, 4 × 3 क्या हो गया 12। अब नेक्स्ट पार्ट अब मैंने आपको अगेन बताया था कि यहाँ तक सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, पावर हमने देखना है कि हमारी नेगेटिव ना हो किसी भी नंबर की, और अगर वो नेगेटिव होगी तो हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे, अब ये ऊपर है यानी न्यूमरेटर में है तो हम इसे नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। सो दिस इज द आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं और इन्हें ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा करते हैं, तो आपने ज़रा थोड़ा सा इस पर फोकस रखना है। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था अगर आपके क्वेश्चन में वैल्यूज़ होंगी तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 81 की, 243 की और 9 की, इनकी तीनों की हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 81 की हमने की 3 से की तो 3 27 और 81 होता है। इसी तरह 27 से की तो 3 9 और 27 होता है, 3 3 9 होता है और 3 1 मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने तब तक फैक्टराइजेशन करनी है जब तक 1 नहीं आ जाना। अब हम इसको यहाँ सेपरेटली लिख लेंगे, ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ लिख लिया 3 × 3 × 3 × 3, कितने 3s हैं 4, तो इसकी पावर हमने लिख दी 4। तो जहाँ होगा 81 उसकी जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 4। डन। अब हम नेक्स्ट हमारा है 243। 243 का हम करेंगे तो अगर हम इसको 2 से करेंगे तो इसकी पावर आएगी पॉइंट्स में, लिहाजा हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 81 आ जाएगा। फिर 81 3 27 ज़ा होता है, 27 आ गया, 3 9 ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यहाँ अगेन 1 आ गया, यहाँ हमने स्टॉप कर देना है। अब 243 हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स, और इसको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, यानी ये 243 की जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 5। लास्ट हमारा रह गया 9, 9 तो हमें पता है 3 का स्क्वायर यानी 3 3 होता है, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 3 स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई होगी होपफुली। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब 4 × n 4n हो गया, ये वाली ऐसे ही नीचे आ गई, ये भी ऐसे आ गई। अब 3⁻⁻1 और 3⁻5 है। अब ये बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो सकती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब देखें 3 है, एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स लिखेंगे -1 + 5, प्लस माइनस हम करेंगे माइनस, 5 - 1 क्या हो गया 4, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 3⁻4। नेक्स्ट ये हमने जब 9 को लिखेगा था 3 का स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4, 4n लिख दिया और ये अगेन ऐसे ही नीचे आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये 3⁻4n, अब हमने इसको थोड़ा ये वाला है ना 3⁻5, इसको हमने लिख सकते हैं 3⁻4 × 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो इस 3⁻5 को हमने 3⁻4 × 3⁻1 को ब्रेक करके लिख लिया। अब ये ब्रेक इसलिए किया ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। इसको हमने अब देखें, अब हमने इसमें देखना है ये सारी वैल्यू में से कॉमन क्या चीज़ें आ रही हैं। ये देखिए ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाली चीज़ हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद अंदर हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया 3, 3 लिख दिया, और इस सब के पीछे सिर्फ -1 रह गया तो हमने -1 लिख दिया। अब यहाँ पे 3⁻4n रह गया इंटू 3⁻4, 3 - 1 3⁻4n,
इंटू 3 रह गया। अब 3 रेस्ट पावर 4n के साथ हो गया कैंसिल। पीछे रह गया 3 4। 3 - 1 क्या होता है 2। 2 लिख दिया 3 3। अब अगेन हम अपने इस वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने से क्या होगा, ये हो जाएगा 3 4 इंटू 3 इसको अगेन हम -3, क्योंकि ये ऊपर गई है तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। अब 3 4 -3 ये एक दफ़ा लिखते हैं और पावर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। तो इसको हमने ऐसे 1 लिख दिया। अब 3 2 आंसर आ गया 6। और अब हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। तो आप लोग काइंडली इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में इसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।